एग्रीकल्चर जोन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में हुए सर हैं। आपको अभी कल से नया टॉपिक लेके आएंगे नाम। ये सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच के नाउन से शुरुआत करेंगे। आज हम आप लोगों को जैसे प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि सॉइल क्या होती है, किससे ली गई है। आज हम उसके बताएंगे प्रोसेस क्या होते हैं, कैसे मृदा का निर्माण होता है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस जो होता है, मृदा निर्माण का प्रक्रम होता है, वो दो प्रकार से विभाजित किया गया है। एक तो प्राइमरी प्रोसेस होता है, दूसरा स्पेसिफिक प्रोसेस होता है। प्राइमरी का मतलब प्राथमिक प्रक्रम जो होता है। प्राथमिक प्रक्रम की यदि बात करें तो सबसे पहले आता है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन का मीन्स होता है जब कोई खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे पैरेंट मटेरियल होते हैं, भूमि का जब निर्माण होता है तो उसमें जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ, जल, वायु, तो इन सब पदार्थों से जो कार्बनिक पदार्थ पूर्ण रूप से सड़ जाते हैं तो ह्यूमस बनाते हैं। उस प्रक्रिया को ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। दूसरे नंबर पे इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मीन्स होता है निक्षेपण। हमने आपको बताया कि निक्षेपण का मीन्स ये होता है कि मृदा में संस्तर पाए जाते हैं, हॉरिजन पाए जाते हैं। हॉरिजन जो कि जिनको हमने चार भागों में आपको बताया था, O A B C, चार हॉरिजन होते हैं। जब खनिज पदार्थ आवश्यक पोषक तत्व A हॉरिजन से B हॉरिजन में चले जाते हैं तो उस प्रक्रिया को इल्यूमिनेशन बोलते हैं। उसके बाद हमने बताया एलिवेशन। एलिवेशन का मीन्स होता है निछालन। निछालन का मीन्स होता है जब हॉरिजन के अतिरिक्त एलिमेंट जो एसेंशियल एलिमेंट है उनकी लीचिंग हो जाती है और निचली सतह में चले जाते हैं, जहां से पौधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। उस क्रिया को एलिवेशन बोलते हैं, निछालन बोलते हैं। फिर आगे बात करते हैं अकम्युलेशन की बात करते हैं, संचयन की बात करते हैं। आप जैसे जानते हैं कि सॉइल हॉरिजन होते हैं। हॉरिजन में हमने जैसा कि बताया कि हॉरिजन चार होते हैं, O A B C। लास्ट हॉरिजन O होता है जब सभी हॉरिजन से निछालन के पश्चात निछालन हो जाता है पोषक तत्वों को, तो वो O हॉरिजन में पहुंच जाते हैं। तो इस क्रिया को अक्युमुलेशन बोलते हैं। ये तो प्राइमरी प्रोसेस है। सेकेंडरी प्रोसेस जिसको हम स्पेसिफिक प्रोसेस भी बोलते हैं, विशिष्ट प्रक्रम बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का मीन्स कॉर्डलीकरण होता है। वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि पेडान इज ए यूनिट ऑफ सॉइल। पेडान सॉइल की यूनिट होती है, अर्थात मृदा निर्माण का जो प्रथम चरण है उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, कॉर्डलीकरण कहते हैं। दूसरा लैटेराइजेशन। लैटेराइजेशन का मीन्स जैसे कि हम जानते हैं कि लैटेराइट जो सॉइल होती है, जिनमें लैटेराइट मृदा का निर्माण होने की प्रक्रिया जो होती है वो लैटेराइजेशन कहलाती है। तीसरा कैल्सिफिकेशन, जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है, जिस भूमि में कैल्शियम, वो प्रक्रिया कैल्सिफिकेशन कहलाती है, कैल्सीकरण कहलाती है। फिर नेक्स्ट प्रक्रिया है जिसको बोलते हैं सैलिनाइजेशन, लवणीकरण। जिन मृदाओं में अम्लता अधिक हो जाती है, लवणों की सांद्रता अधिक हो जाती है, तो उन लवण बनने की जो प्रक्रिया होती है वो लवणीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है अल्कलीफिकेशन। अल्कलीफिकेशन का क्षारीय आई मीन ऋणात्मक आयनों की प्रवणता जो है वो अधिक हो जाए, OH हाइड्रोक्साइड आयन अधिक हो जाए, तो उसको अल्कलीफिकेशन कहते हैं। फिर ग्लाइजेशन क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं ग्लाइजेशन जब इनमें किसी विशिष्ट एक लेयर का आवागमन हो जाए, विशिष्ट लेयर आ जाए जो कि जर्मिनेशन को, किसी भी प्लांट के जर्मिनेशन को पूर्ण रूप से मेल्ट कर दे, रोक दे, स्थायी कर दे, तो वो लेयर ग्लाइ कहलाती है और उस क्रिया को ग्लाइकरण कहते हैं, ग्लाइजेशन बोलते हैं। इसके बाद में हम सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर की बात करते हैं, जैसा कि जिस क्वेश्चन पे हमको बताना है। तो सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर की बात करें तो एक साइंटिस्ट है एच जैनी, इन्होंने 1941 में बताया था। इन्होंने फार्मूला दिया था S = F × क्लोरस। इन्होंने फार्मूला दिया था। यस का मीन्स उन्होंने बताया था सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर, मृदा निर्माणकारी कारक। दूसरी बात की जिन्होंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, F का मीन्स उन्होंने स्वतंत्र वेरिएबल अर्थात स्तंभ थे मृदा के, उनकी बात की थी। और तीसरे नंबर पे क्लाइमेट की बात की थी, जलवायु। जलवायु भी मृदा निर्माण में अहम भूमिका निभाती है।
और चौथे नंबर की बात करें तो ऑर्गेनिज्म होते हैं, खनिज होते हैं। खनिज भी मृदा के निर्माण में अपना अहम योगदान देते हैं। फिर पायरेंट मटेरियल अर्थात पैतृक पदार्थ जो होते हैं वो भी मृदा निर्माण में मदद करते हैं। और चौथा टॉपिक है जिसको बोलते हैं टाइम ऑफ लैंड कह सकते हो या एज ऑफ लैंड बोल सकते हो। तो मृदा इसके लिए कितना टाइम इन्वेस्ट किया गया वो भी महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाता है। और एक वर्ड आप जानते हैं जिसको बोलते हैं रिलीफ आर्ट टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मीन्स होता है जब हम मृदा को समतल कर लेते हैं फिर भी उसमें कहीं कहीं उभरा स्थान नजर आता है हमें, जो उभार होता है उसी को टोपोग्राफी बोलते हैं। थैंक यू।